Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये 23वां लेक्चर है। आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं 23वां लेक्चर है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो 22वां लेक्चर था, हमने लास्ट में आपको पढ़ाया था लॉर्ड डफरिन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1884 से 1888 था, जो कि वायसराय था। तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, जो कि 23वें नंबर पे गवर्नर जनरल हैं, जिन्हें हम वायसराय कह रहे हैं। ठीक है, 23वें नंबर पे हमारा लेक्चर भी है और 23वें नंबर पे ये गवर्नर जनरल भी हैं या वायसराय। देखिए, इनका नाम क्या है, लॉर्ड लैंसडाउन। इनका टाइम पीरियड जो रहेगा वो 1888 से 1894 तक रहेगा। ठीक है, 1888 से 1894 तक रहेगा। देखिए दोस्तों, इनके बारे में एक बात तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करनी है कि जो डूरंट लाइन है इन्हीं के टाइम पर खींची गई थी। तो देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन जो है 1888 से 1894 तक हमारे वायसराय रहे थे, ये तो आपको मालूम हो गया। और ये 23वें नंबर पे हमारे वायसराय थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करनी है आपको, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा अभी जो है करंट में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता के पहले की बात है ना। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भी भारत में था। तो वो लाइन पहले क्या थी, स्वतंत्रता से पहले हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी डुरंड रेखा। अब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय। अब इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि डुरंड रेखा खींची कैसे गई है। उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश शासन के इस विस्तार से, बहुत तेजी से विस्तार कर रहे थे ब्रिटिश शासन ना, से अफगानिस्तान का जो आमिर या शासक आप कह सकते हैं उस समय था अब्दुल रहमान, वो चिंतित हो उठा और उसे अंग्रेजों की नीयत में संदेह होने लगा। उत्तर पश्चिम कौन सा भाग है, देखिए ये हमारा उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये वाला भाग आप समझ ही रहे हैं, इधर अफगानिस्तान वाला भाग है। उसके बाद अंत में 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि वायसराय था, के कहने पर आमिर अब्दुल रहमान सर मोर्टिमर या मार्टिमर डुरंड को अफगानिस्तान में ब्रिटिश राजपूत के रूप में रखने के लिए राजी हो गया। ये जो मार्टिमर था, सर मार्टिमर डुरंड था, ये एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था। तो ये एज ए राजपूत रखने के लिए तैयार हो गया 1892 में। वहां का शासक जो था अब्दुल रहमान डुरंड को, ठीक है, 1892 में रखने को तैयार हो गया, मगर जो लाइन है वो 1893 में निर्धारित हुई थी। देखिए आगे, तो डुरंड बिना किसी रक्षक दल को साथ लिए अफगानिस्तान गया और आमिर अब्दुल रहमान से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सफल हो गया और अंत में अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमांकन करने में सफल हो गया। और यह रेखा इसी के नाम पर डुरंड सीमा रेखा कहलाती है, जो कि 1893 में खींची गई थी। ठीक है, 1893 में पूरा घोषित हो गया, निर्णय होगा कि हाँ खींची जाएगी। और 1896 में 1896 में जाकर ये ऑफिशियली पूरा अनाउंस हो गया ऐसे से। ठीक है, तो आपको याद करनी है, आपको मालूम हो गया होगा जो डुरंड रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, आपको उसकी हिस्ट्री मालूम होगी कैसे कैसे हुई। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसके टाइम पर ये हुई थी, किस वायसराय के, तो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर। ठीक है, याद होगा। उसके बाद देखिए, इसने और एक इसके टाइम पर छोटी सी घटना है कि 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। और प्रथम कारखाना जो अधिनियम था, आपको मालूम होगा, इसके पहले पढ़ा था, लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा था। लॉर्ड रिपन का जो टाइम था 1880 से 1884 तक था। ठीक है, 80 से 84 तक था लॉर्ड रिपन का। उसमें आया था प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम अगर आपको याद होगा, उसमें क्या था, 7 साल के बच्चों को काम करने के लिए मना कर दिया था बिल्कुल। और 7 से 12 वर्ष की जो आयु के बीच में बच्चे थे, उनका टाइम निर्धारित कर दिया था कि ये इतने घंटे काम करेंगे। ठीक है, मतलब जो 7 साल की कम उम्र के हैं, उनको मना उन फैक्ट्रियों में किया गया था जहां पे 100 से अधिक कारीगर हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा कारखाना अधिनियम, इसमें महिलाओं के लिए था कि जिसमें महिलाओं के को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया कि 11 घंटे से ज्यादा काम वो नहीं करेंगी महिलाएं।
दूसरे कारखाना अधिनियम में। किसके टाइम पर? लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले जो वायसराय हैं या गवर्नर जनरल 24वें नंबर पे हैं, उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा भैया। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही पढ़ा देता हूँ थोड़ी बहुत बातें कि लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जनवरी 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत का वायसराय बना। ठीक है, बन गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने भारत के विषय में एक बात कही थी कि भारत को हम तलवार के बल पर हम जीते हैं और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ऐसा उसने कहा था। और इसके शासनकाल में 1895 से 1898 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और पंजाब में भयंकर अकाल आया था। तो एल्गिन द्वितीय ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, उसके बाद एक और इसने सैनिक सुधार किए थे, वो देख लेते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण सैनिक सुधार हुआ था। समस्त भारतीय सेना के लिए एक प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया था। एक मेन जो है प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया था और उसके अधीन जो था वो बंगाल, मद्रास, बंबई और पंजाब की जो सेना थी उसके अधीन थी। ठीक है, और पश्चिमोत्तर प्रांत में तैनात पलटनों को संभालने के लिए 4 लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किए गए थे इसके टाइम पीरियड पे। तो ये सब बातें हैं। इसके बाद अगले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वायसराय 25 नंबर पे है लॉर्ड कर्जन, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसने बहुत सारे सुधार किए थे और बहुत सारे इसने अंदर गलतियां भी की थी, मतलब गलत काम भी हुए थे। देखते हैं हम। लॉर्ड कर्जन जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 में वायसराय बना था। ठीक है, और पुलिस सुधार इसने बहुत सारे सुधारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुलिस सुधार में क्या किया था इसने? पुलिस सुधार के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में ये याद रखना आपको, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का स्थापना की। इसने बहुत सारे आयोग की स्थापना की थी सुधार के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हम सेल वाइज पढ़ते जा रहे हैं तो याद करेंगे आप। ये पहली लाइन तो बिल्कुल याद करेंगे कि सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना हुई 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और इसके बारे में देख लेते हैं। 1903 में इसी जो आयोग थी इसने एक रिपोर्ट दी, इस पुलिस आयोग ने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या था? इसने पुलिस विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि यह विभाग पूर्णतः अक्षम, प्रशिक्षण से रहित, भ्रष्ट और दमनकारी है। ऐसा बताया गया, उसकी सारी कमियां बताई गई थी, तो इस कमियों को सुधारा गया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सभी स्तरों में वेतन की वृद्धि, प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो पुलिस सुधार इसके टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए शैक्षिक सुधार भी किया था, तो यहाँ भी आयोग गठित किया था इसने। शैक्षिक सुधार के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, याद रखिएगा। ये भी 1902 में किया था। ठीक है, ये देखिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। अभी देखिए 2 साल बाद 1904 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम पास होगा बाद में, कंफ्यूज मत होइएगा। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव, आयोग ने जो सुझाव दिए उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के अंतर्गत देखिए विश्वविद्यालयों में क्या परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और गैर सरकारी कॉलेजों का विश्वविद्यालयों से संबंधित होना अत्यंत कठिन बना दिया गया। जैसे इस समय क्या हो रहा है कि कितने सारे प्राइवेट वो यूनिवर्सिटी है कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट ना, उस टाइम बहुत ही कठिन कर दिया गया उनका लिंक करना। तो ये शैक्षिक सुधार थे, आपको याद करना है। उसका देखिए आर्थिक सुधार इसने क्या किए थे। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इसने ये भी किया था, याद रखिएगा। और देखिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर
कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया था और आयोग के सुझाव पर सिंचाई के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए थे। याद रखिएगा, ये कितनी सारे आयोग इसने गठित किए थे, आपको याद करना है। और सैनिक सुधार भी इसने किया था। सैनिक सुधार में देख लेते हैं। सैनिक सुधार के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने सेनापति किचनर की सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया। और सैनिक सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसने क्वेटा, जो भी पाकिस्तान का शहर है, में एक कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो याद रखेंगे इसने सैनिक सुधार में, ये वाली बात तो बिल्कुल आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक जो इमारतें थी उनकी सुरक्षा और मुरम्मत के ध्यान दिए थे और उसके लिए 50,000 पाउंड की धनराशि को उसने खर्च किया था, उसके लिए लगाए थे। ठीक है, ये याद करना आपको। और इस कार्य के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। एक और विभाग स्थापना की जिसका नाम भारतीय पुरातत्व विभाग है। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। और इसके बाद जो सबसे विरोधी कार्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बंगाल का विभाजन इसी के टाइम पर हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने विरोधी कार्यों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 7 सालों बाद 1912 में ये फिर से ठीक कर दिया गया। अब देखते हैं इसके बारे में। उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। उसने जो आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन, उनको दबाने के लिए या कमजोर करने के लिए एक बहाना मारा कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है इतना बड़ा संभालने के लिए, तो उसको अलग कर दिया। 2 भागों में बांटा था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी भाग था उसमें बंगाल जो है अभी और ढाका जो राजशाही को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। उसमें असम का भी कुछ पार्ट था इसमें, और इस प्रांत का मुख्य कार्यालय जो था वो ढाका में था। ठीक है, पश्चिम भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाया गया था। तो ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग ये अलग अलग है। हमने आपको बता दिया कौन कौन से साथ में थे। तो लॉर्ड कर्जन का यह विभाजन फूट डालो राज्य करो की नीति पर आधारित था और हिंदू मुस्लिम लोगों में इसने बहुत दंगा फसाद करवाया था। उसने इस कार्य के द्वारा हिंदू और मुस्लिम में मतभेद पैदा करने का प्रयत्न किया था। बहुत हद तक ये उसमें सफल भी रहा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, थोड़ा सा किसी भड़काने से भड़क जाते हैं ऐसे ही, जिसको जो खामियाजा है सबको भुगतना पड़ता है। विभाजन का यह कार्य अंतिम रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपन्न हुआ था। ठीक है, जब विभाजन का ये पूरा कार्यकाल है 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हो गया, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थोड़ी देर बाद। परंतु यह इस विभाजन के विरोध में इतना आवाजें उठ गई थी ना कि 1911 में इस विभाजन को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी, जो कि 1912 में पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। लॉर्ड कर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने आपको बताया। आज हमने आपको ये लैंसडाउन के बारे में बताया, लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में बताया है और लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है, जिसमें लॉर्ड कर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। जो पहले बताया था हमने आपको लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में बताया था, उनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डूरंड लाइन। ठीक है, जो अभी इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मगर जब खींची गई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।